My deepest regards to my unable trainers and my cool chums. Wishing you all a splendid evening today. We all gathered here for a majestic activity and I got a platinum chance to participate. I assure everyone that I will perform my level best. दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने सभी ग्रेट सीनियर सर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे बोलने के लायक समझा और आज मुझे ये मौका दिया गया। तो सर जी, सबसे पहले मैं अपने मिस्टर राकेश जायसवाल सर जी, मर्करी लीडर सर जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। विजनरी डायमंड सर जी, विनय कौशल सर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिस्टर राजेंद्र कौशल सर जी, प्रहलाद कौशल सर जी, पूनम प्रिया मैम, सावित्री मैम और रेणु मैम, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया, आज मुझे बोलने का मौका दिया गया। इससे पहले दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा परिचय रखना चाहूंगी कि मेरा नाम प्रभा यादव है, पटेल मोहल्ला तोरवा बिलासपुर में रहती हूँ। दोस्तों, मैं सेफ शॉप में आने से पहले रेलवे हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब किया करती थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की। दोस्तों, एक और मेरी हॉबी थी बहुत सारी, ड्राइंग, पेंटिंग, एंकरिंग, पेंसिल शेडिंग आदि। लेकिन कहानी कविता मेरी आत्मा में बसती है दोस्तों। अभी लॉकडाउन में मैंने बहुत सारा कहानी कविता भी लिखी है जो छपने वाली है ऑलरेडी। छपेगा तो ऑलरेडी मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को। तो दोस्तों, मुझे दुबे जी के द्वारा सेफ शॉप में इनवाइट किया गया था और रोटरी क्लब में मैं प्रोग्राम देखी तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और कहीं न कहीं ऐसा लगा कि मेरे ही लायक है। बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत सारा ऑलरेडी जॉब कर चुकी थी, गवर्नमेंट जॉब को भी चांस मिला था और संतुष्टि कहीं भी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे बच्चों को देखने वाले घर में कोई नहीं थे और मुझे बच्चों को लॉक करके जाना पड़ता था घर में और आके खूब रोती थी दोस्तों, उसके बाद काम करती थी। और कहीं न कहीं मेरी मजबूरी भी थी कि एक से घर नहीं चलता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अपनी लॉ का पढ़ाई कर रहे थे और मैं भी पढ़ाई कर रही थी, प्लस बच्चों की नर्सरी में डालने की तैयारी थी और पैसे हमारे पास कम थे। तो कहीं न कहीं ऐसा जॉब ढूँढ रही थी और ऑफिस में संतुष्टि भरा जॉब तो नहीं है और अचानक बच्चों का तबीयत खराब हो जाए तो छुट्टी भी नहीं मिलता था। और मैं सोचती थी दोस्तों, काश भगवान ऐसा कोई जॉब होता जिसमें मैं अपने घर, बच्चों सब कुछ सँभाल सकती, टाइम मेरे हिसाब से होता, ऐसा लगता था दोस्तों। मैं भीड़ से अलग सोचती थी दोस्तों, अपने आप को भीड़ से अलग महत्व भी देती थी और खुद को एक अलग पहचान देना चाहती थी दोस्तों। तभी एक दिन मेरे पति के दोस्त दुर्गा प्रसाद दुबे जी इनवाइट किए और उनके साथ हम लोग रोटरी क्लब गए और प्रोग्राम देखे। प्रोग्राम अच्छा लगा और राजेंद्र सर जी फॉलो अप किए। तो मेरे मिस्टर बोले सर जी को कि प्रोग्राम तो अच्छा है सर जी, बट मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मिसेस कर सकती है तो पूछ लीजिए। तो मैं भी बोली, बट साथ तो आप ही देंगे ना, पैसा तो आप ही को देना होगा, आप साथ देंगे तब मैं करूंगी। तो ऐसे करके फिर फॉर्म भरा गया दोस्तों। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं राजेंद्र सर जी को कि ये बहुत लड़नकीन है, बहुत जिद्दी है और कलेक्टर से भी झगड़ा कर लेती है। ये सच बात है दोस्तों कि एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत झगड़ा भी करती हूँ, जिद्दी टाइप की लड़की थी कहीं न कहीं। तो फिर ये भी सोचना चाह रही थी जिसके साथ मैं काम करना चाहती हूँ टाइम पंक्चुअल है कि नहीं, क्योंकि मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं होता है दोस्तों, कि अचानक से किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तो सावित्री मैम को बोली, कल आप ना 7 बजे सुबह डीडी लेने आ जाइएगा, अगर नहीं आएंगे तो डीडी नहीं दूंगी। तो ये देखना चाहती थी दोस्तों कि वाकई में टाइम पंक्चुअल है कि नहीं, जिसको मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं, गुरु बना सकूं, ऐसे मेरे को सीनियर चाहिए था। तो सावित्री मैम, प्रहलाद सर जी, इंद्र तिवारी सर रियल में 7 बजे सुबह आ गए और मैं उनको डीडी दी और मेरे पास वही रखा हुआ था जो मेरे बच्चों की फीस थी। तो उस फीस को मैं अपने बच्चों को, ये भी बिलीव था दोस्तों कि मैं ना 1 महीने के अंदर में ना अपने बच्चों का फीस इकट्ठा कर लूँगी, यहाँ से कमा लूँगी और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बिज़नेस स्टार्ट की और कुछ ही दिन में दोस्तों 15 दिन में मेरा क्यूबीए कंप्लीट हुआ और 25 दिन में मेरा टीबीए भी कंप्लीट हो गया था।
दोस्तों आज तक मैंने 6 साल जॉब किया, कहीं भी मुझे स्टेज में जाने का, बोलने का मौका नहीं मिला, मान-सम्मान नहीं मिला था। यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे रिस्ट वॉच भी हुआ और मेरा टीवीए भी कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ दोस्तों 28,400 की इनकम भी हुआ, जो कि मेरे बच्चों का फीस का काम आया। दोस्तों फिर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हुआ था लक्ष्य। लक्ष्य में दोस्तों मेरे को दो दो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था और 5 बार बुके से। ऐसा ऐसा पहली बार हुआ था दोस्तों कि मैं 5 बार सम्मानित हुई थी और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था और घर आई तो पता चला कि मेरा बेटा भी फायरिंग में फर्स्ट मेडल लेके आया है। फायरिंग में उसका एक भी निशाना नहीं चुका था, तो गोल्ड मेडल लेके आया था। उस दिन तो दोस्तों मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था, 4 चाँद लग गए हो जैसे। फिर दोस्तों एक हमारा वाटर क्वालीफाई वाला चल रहा था, ऑफर चल रहा था, तो सावित्री मैम के साथ आई और बोली प्रभा जी इस बार तो तुमको फर्स्ट क्वालीफायर आना है, ऐसे करके। तो मैं बोली जी मैम, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। फिर दोनों फील्ड में निकले और निकलते-निकलते दोस्तों बहुत दूर निकल गए, कबीरधाम जिला, और अचानक से मौसम खराब हुआ। एकदम से पानी, बिजली, आंधी, तूफान और पानी थम ही नहीं रहा था दोस्तों। हम लोग उस दिन बहुत सारा डीडी कलेक्ट करके रखे हुए थे। फिर क्या करें, बोलते हैं मैम चलो प्रभा जी चलते हैं, इतने सारा डीडी रखे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक ही रेनकोट था, या तो हम अपने आप को बचाए तो भी एक जने बचता, या तो फिर डीडी को बचा ले, बैग को लपेटे, ऐसा हो गया। पानी थम ही नहीं रहा था। तो मैम बोली क्या करे प्रभा जी? मैं बोली मैम एक काम करते हैं, हम लोग ना इतने सारे लोगों का जिंदगी का सवाल है, हम लोग डीडी को बचाते हैं। फिर हम लोग दोस्तों, और क्लोजिंग डेट था, बुधवार का दिन था, तो उस डेट में हम लोग फिर डीडी को लेके आने लगे और 4 बजे से दोस्तों लगभग 9:30 बजे तक हम लोग कंटिन्यू भीगते रहे। फिर उसके बाद दोस्तों घर आए और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसमें मुझे गहरा चोट भी आया था। फिर भी हम लोग हार नहीं माने दोस्तों। फिर अचानक मुझे पता चला कि वाटर पार्क के क्वालीफायर में मेरा फर्स्ट नाम आया है और सारा दर्द था दोस्तों यूं ही मिट गया खुशी के मारे कि अरे वाह, मेरा नाम आया है फर्स्ट लिस्ट में करके। और मैं उसको एंजॉयमेंट भी की दोस्तों, वाटर पार्क क्वालीफाई की थी उसको। उसके बाद थैंक यू सर जी। हेलो। उसके बाद दोस्तों हमको, सर जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। उसके बाद दोस्तों हमको सौभाग्य शो में दिल्ली जाने का मौका मिला। प्रहलाद सर जी और राजेंद्र सर जी बताए कि प्रभा जी दिल्ली चलेंगे। तो मेरा एक सपना था दोस्तों कि मैं बचपन से ना, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, अपने पापा को भी बोलती थी और शादी के बाद ना अपने पति को भी बोलती थी मुझे दिल्ली जाना है। बट ये पता नहीं था कि मुझे क्यों दिल्ली जाना है, जानती नहीं थी कि विजन क्लियर नहीं था कहीं ना कहीं। फिर राजेंद्र सर जी को मेरे हस्बैंड बोलते हैं, सर जी मैं नहीं जानता हूँ इसको क्यों दिल्ली जाना है, पर हमेशा बोलती है कि इसको दिल्ली जाना है, तो इसको ले जाइए और घूम के आइएगा। बट मुझे नहीं पता था दोस्तों कि मैं क्यों दिल्ली जाना चाहती हूँ। लेकिन सौभाग्य से सौभाग्य शो में दिल्ली जाने को मिला और वहां पे जो देखी दोस्तों, जैसे हम लोग यूट्यूब में देखते हैं हमारे कंपनी का 5 डायरेक्टर, उसको देखने को मिला और 30,000 प्लस की लोगों को दोस्तों, मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया था दोस्तों। और श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी आए हुए थे क्या, विश्व का पहला बोलता हुआ भागवत गीता का उद्घाटन करने, उसको भी देखने का अवसर मिला दोस्तों। उसके बाद हम लोग वहां देखे और जब अनाउंस हुआ कि 5 करोड़ से लेके 15 करोड़, जब 20 करोड़ बोले तो मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया दोस्तों एकदम से, कि इतना भी कमाया जा सकता है यहाँ से। मतलब अपने हर सपने, ऐसे लग रहा था दोस्तों आसमान से ना, आसमान से जमी पे सारे तारे आ गए हो, इस तरह से लग रहा था दोस्तों। इतनी भीड़ मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। वहां से एक विजन क्लियर हुआ दोस्तों कि इतने कम दिन में 11 दिन की तैयारी थी इतने लोग को इकट्ठा करने में मात्र। तो मुझे भी एक विजन मिला दोस्तों कि मैं भी अपने घर परिवार सबको संभाल सकती हूँ, साथ ही साथ इस बिजनेस को भी,
क्यों ना मैं, बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम मैं 7 बजे से निकल के उनके आते तक 2 बजे घर में आ जाऊं, जैसे उन लोग को खिला पिला के फिर निकल सकती हूँ। ये विजन क्लियर हुआ दोस्तों। और मैं लगा, इम्पॉसिबल लगता था पहले, लेकिन इम्पॉसिबल में भी मैं आई एम पॉसिबल ढूंढी, आई एम पॉसिबल सोची कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई डू इट, ये सोच के आगे बढ़ती गई दोस्तों। और जैसे ही हम सफर ट्रेन से गए थे और वापस आए ना, तो मन में एक ही सवाल था, न न थकान थी सफर की, न भूख न प्यास, एक ही माइंड में चल रहा था कि एक गूंज थी आगे बढ़ने की, एक विजन था सबसे अलग पहचान बनाने की। और फिर जयपुर पहुंचे दोस्तों हम लोग, तो रोहिणी मैम और रेणु मैम और मैं वहीं उतर गए रास्ते में, और न खाए न पिए न नहाए न धोए, और सीधा हम लोग प्लान दिखाने निकल गए। और प्लान दिखाने निकले ना दोस्तों, तो रियल में हम लोग तीनों मिलके 1-to-1 भी किए, फॉलो अप भी किए, और 25,000 डीडी भी मिल गया तुरंत का तुरंत। जी तो चाहता था कि एक साथ हक करे, लेकिन थोड़ा सा रोके उस टाइम अपने आप को। और पिंकी मैडम के यहाँ, पिंकी वैष्णव मैडम के यहाँ जाके फिर रेणु मैम में बहुत सारा हक किए, अपनी खुशी को जाहिर किए, और बहुत हंस भी रहे थे कि अनबिलीवेबल, इतना सारा हमको एक साथ 25,000 डीडी भी मिला, ऐसे करके दोस्तों। तो कहीं न कहीं मेरा विजन क्लियर भी हुआ। और उसी दिन से दोस्तों मैं एक्साइटमेंट होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस जॉब को कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरे लायक ही है, मेरे लिए ही बना है दोस्तों। और हम कहीं न कहीं दोस्तों, हम एक समाज में रहते हैं, समाज से अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पर यह समाज की एक अच्छाई भी है, वैसी ही एक बुराई भी है। यह हमें गुलामी में रखता है दोस्तों, यह हमें अपने अनुसार चलाता है, यह हमें अपने क्षमताओं को सही तरीके से उपयोग करने की आजादी नहीं देता है। आस-पास की कुछ नकारात्मक लोग रहते हैं, कुछ सकारात्मक लोग रहते हैं, और उन्हीं लोग ये बोलते हैं कि अरे तू कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा पैर मत फैला, चादर से ज्यादा पैर मत फैला चादर की बाहर, इस तरह की निगेटिव बात करते हैं, और हम उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं, और ना ही बड़ा सोच पाते हैं दोस्तों, और ना ही बड़ा सपने देख पाते हैं, हमारे सपनों को रोका जाता है। सपने को लेकर दोस्तों एक मुझे कहानी याद आ रही है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। होते क्या है दोस्तों, एक बार एक गिद्ध होता है जो पेड़ में अंडा दिए रहते हैं, और पेड़ के नीचे एक मुर्गी अंडा दी रहती है। तो एक दिन उस गिद्ध का एक अंडा मुर्गी के अंडे में गिर जाता है। कुछ दिन बाद मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है, और उस गिद्ध के एक अंडे से गिद्ध का बच्चा निकलता है। लेकिन मुर्गी मम्मी जो होती है ना, उसको अपना बच्चा समझ के पालने लगती है, और पालते-पालते फिर थोड़ा दिन बीतता है, और एक दिन जो गिद्ध का बच्चा होता है आसमान में, खुले आसमान में गिद्ध को एकदम शाहजहां जैसे उड़ते हुए देखता है दोस्तों। तो उड़ते हुए देखता है तो अपनी मुर्गी मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी ये क्या है, कौन सा पक्षी है जो इस तरह से खुले आसमान में उड़ रहा है, ऐसे करके। तो अरे चुप रह, तू तो मुर्गी का बच्चा है, तो उड़ने का कभी सोचना भी मत, तू उड़ नहीं सकता, ऐसे बोल दी और डांट दी। तो वो गिद्ध का बच्चा रहता है पूरी उम्र भर उड़ने का कभी प्रयास ही नहीं करता दोस्तों, और वैसे ही बुढ़े होके मर भी जाता है, जहाँ का वही रहकर अपना कोई अस्तित्व नहीं बना पाता है। वैसे ही हम लोग आसपास के निगेटिव लोग की बात में आ जाते हैं, और अपना कोई अस्तित्व नहीं बना पाते, कोई बड़ा सोच नहीं रख पाते हैं दोस्तों, और इसके बाद कभी कोशिश ही नहीं करते कि अपनी सपनों को उड़ान भरने की, और जहाँ का वहाँ रह जाते हैं। वैसे ही एक अकल और मेहनत की कहानी है दोस्तों, जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, कि अकल और मेहनत दोनों हमारे लाइफ में जरूरी है। एक बार होता क्या है, राम और श्याम नाम का एक दोस्त होता है। दोनों दोस्त पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक दिन सोचते हैं, चलो अब जॉब करते हैं, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया। फिर एक रेस्तरां में जाते हैं, और रेस्तरां में मालिक उनको नौकरी दे देता है। नौकरी करते करते उन लोग को साल भर हो जाता है। अब राम और श्याम बोलते हैं, बॉस तो अब पक्का हमको प्रमोशन देगा, प्रमोशन का टाइम आ गया है। तो राम बोलता है, देखना मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे ही प्रमोशन मिलेगा। तो श्याम बोलता है, आप देखते हैं भाई किसको मिलता है। तो जैसे ही उतने में बॉस आ जाता है। बॉस आते हैं तो बोलते हैं कि श्याम बधाई हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है।
और इतना बोल के बॉस अपने चेम्बर में चला जाता है। बॉस के जाने के बाद राम को बहुत गुस्सा आता है, हम दोनों साथ साथ आए, साथ साथ मेहनत किए और शाम को बस प्रमोशन देके चला गया। ये सोच के वो इस्तीफा लेटर तैयार करता है दोस्तों, और जाके सर जी के चेम्बर में बोलते हैं, सर अब मैं काम नहीं करूंगा, ये मेरा इस्तीफा लेटर रहा। तो दोस्तों इतना सुन के बॉस पूछते हैं कि अरे क्या हुआ राम, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो श्याम और मैं एक साथ आए थे सर जी, आप श्याम का प्रमोशन दे दिए और मुझे प्रमोशन नहीं दिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मुझे जरूर इस्तीफा लेटर देना, लेकिन मैं एक काम देता हूँ उससे पहले तुम दोनों को, उसको कर लो, फिर उसके बाद इस्तीफा लेटर मैं मंजूर करूंगा, ये बोलते हैं। तो बोलते हैं, जाओ राम मार्केट में पता करो कि वहां फल की दुकानें कितनी लगी हुई है। तो राम जाता है और जाने के बाद दोस्तों देखता है कि एक ही फल का दुकान था और वापस आ गए। वापस आके बोलते हैं कि सर जी वहां तो एक ही फल का दुकान लगा हुआ है, वो भी आम का। तो फिर बोलते हैं, राम जाओ तुम उस फल वाले के पास और बोलना फल का कितना किलो चल रहा है। फिर वो वापस जाता है और पूछता है कि आके बोलते हैं कि बॉस वहां तो फल का सिर्फ 50 रुपए किलो चल रहा है। उतने में फिर उसको बैठने बोलते हैं और बोलते हैं कि श्याम अब इसी काम को मैं तुमको देता हूँ, और उस काम के लिए श्याम को बुलाया जाता है और उस काम को श्याम को दिया जाता है। राम वहीं बैठा रहता है। फिर मार्केट में जाता है और फल की दुकान एक ही लगा रहता है, और श्याम में एक हट की अलग आदत होती है दोस्तों, कि जिससे भी मिलता है ना उनका नाम मेंटेन करके रिकॉर्ड करके रखता है, और साथ ही साथ क्या बोला वो, क्या करना है, हर चीज डायरी में मेंटेन करके रखता था। उसके बाद श्याम गया, उस फल का रेट भी पूछा, एक ही बार में सारा काम करके आया और अपने बॉस को आके बोलते हैं, सर जी वहां तो एक ही फल का दुकान है, मैं उनसे पूछा तो बोले कि 50 रुपया किलो पर किलो बिकेगा, लेकिन 60 से 70 किलो है, सबका मैंने मोल किया तो 40 रुपए में दे दूंगा बोला है। इस तरह से हम लोग 40 रुपए में लेके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं उससे। इस तरह से आके सारा बात बताया दोस्तों अपने। तो इतने में यही फर्क समझ अपने आप आ गया राम को, कि राम सिर्फ मेहनत करता था और श्याम मेहनत और अकल दोनों लगाता था। वैसे ही दोस्तों हमको भी कई बार इससे ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हमको फील्ड में हमारे सीनियर सर जी साथ में नहीं होते, और फर्स्ट बीमारी हमको डिपेंडेंसी को खत्म करना है दोस्तों। सबसे पहले हमको कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर जी नहीं रहते, कई डिडिया हमारे हाथ से निकल जाता है, इसलिए कि हमको फॉलो अप करना नहीं आता, 1 to 1 करना तो आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम डायरी मेंटेन नहीं करते हैं कि कब कहाँ गए, क्या किए, कितना फॉर्म हुआ, कितना डीडी हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये सीख मिलता है दोस्तों इससे कि हमको 1 to 1 करना भी आना चाहिए, फॉलो अप भी करना आना चाहिए, डीडी निकालना भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए दोस्तों। एफआईएम करना भी आना चाहिए, ग्रुप मीटिंग भी लेना चाहिए, ये सीख मिलता है। श्याम की तरह हर चीज आना चाहिए, अकल और मेहनत को मिला के काम करना है, ना ही मेहनत बस करनी है और ना ही अकल लगानी है दोस्तों। और उन सभी मेरे टीम दोस्तों, मेरे टीम बस नहीं है, धन्यवाद देती हूँ मेरे सारे टीम को कि एक परिवार जैसा है मेरे लिए। तो कभी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे घर में ऐसे भी हैं जो खाना आके भी पका देते हैं, और इसलिए मैं उनको बहुत अहमियत देती हूँ। और मैं जब जॉब में आई तो मुझे पता नहीं था कि इतना बिलीव करते हैं लोग मुझ में। मैं तो प्लान बाद में देखे, फॉर्म पहले भरे हैं, ऐसे हैं मेरे दोस्त लोग, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक और चीज सीखी हूँ दोस्तों, कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता है, अपने कार्यों से महान होता है दोस्तों। ए मैन इज ग्रेट बाय डिश नॉट बाय बर्थ। मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं, अपने कार्यों से महान होता है। तो दोस्तों और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, मैं जब जॉब करती थी तो 8 घंटा ऑफिस, बच्चे और घर के काम से त्रस्त थी। सेफ शॉप में आके एक विजन राहत मिला दोस्तों मुझे, और मैं 8वीं क्लास तक पढ़ी थी। कहीं न कहीं मैं अपनी लाइफ में दोस्तों 3 ही भगवान मानती हूँ। एक उसको जिसने मेरे को इस दुनिया में लाया, मेरे माता-पिता। दूसरा है मेरे पति दोस्तों, जिसने जैसे एक हीरे परख जौहरी को होता है ना, वैसी मैं 8वीं क्लास बस पढ़ी थी,
शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे टैलेंट को देखे और मुझे पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, डीसीए कंप्लीट करवाया, स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट करवाया, पीएससी का कोचिंग कंप्लीट करवाया। और ये सब मेरे लिए उनको ना सबसे बेस्ट लगा दोस्तों। वो मेरा पति बस नहीं, मेरा भाई, बंधु, सखा सब कुछ है। जैसे एक पत्नी पत्नी बस नहीं होती है, वैसे मेरे पति पति बस नहीं है। हर कदम कदम पे साथ दिया और सेफ शॉप में भी वो हमेशा मेरा साथ देते आ रहे हैं। और तीसरा भगवान है मेरे दोस्तों त्रिमूर्ति, राजेंद्र कौशल सर जी, विनय सर जी और प्रहलाद सर जी। ये तीन नहीं, मेरे लिए एक है। और ये तीनों के पद चिन्हों पे चल के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ दोस्तों, और भीड़ से अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस से यहाँ अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। और दोस्तों लास्ट में मेरी तो आदत है शायराना, तो एक लाइन बोलना चाहूंगी कि गुमनामी के अंधेरों ने अनजान बना दिया, गुमनामी के अंधेरों ने अनजान बना दिया। सिर्फ सौंप ने जिंदगी में आके दोस्तों, सिर्फ सौंप ने जिंदगी में आके दोस्तों एक मेरा पहचान बना दिया। थैंक यू सीनियर सर जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रभा जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारा कुछ आपने बता दिया। सबसे बड़ी बात आपने जो कर्म की बात कही कि कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। मतलब आज भगवान श्री कृष्ण भी जब मानव रूप में आए या भगवान राम भी जब आए तो उन्होंने कर्म करके एक उदाहरण प्रस्तुत किए। क्योंकि गीता के 3 अध्याय के 21वें 22वें 23वें श्लोक को अगर पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह अर्जुन, मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है और न ही मुझे प्राप्त करने योग्य कोई चीज शेष है, फिर भी मैं कर्म करते हुए दिखता हूं, क्योंकि मैं जैसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा मेरे जो लोग हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। और अगर मैं कर्म करते हुए नहीं दिखूंगा तो ये सारे लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे और उसका पूरा दोष मुझे मेरे ऊपर आएगा। इसलिए मैं कर्म करते हुए दिखता हूँ। सो आपने बहुत अच्छी बातें बताई प्रभा जी, रियली कर्म की बातें कि कर्म से इंसान महान बनता है। और भगवान श्री कृष्ण की अगर हम लोग बात करें आज, तो उनके जीवन में जितना कष्ट आया, मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी के जीवन में इतना कष्ट आया होगा। अभी भी श्री कृष्णा का एपिसोड चल रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि जैसे ही वो जन्म लिए, रात में बरसात हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बाढ़ आया हुआ है, ठीक है, यमुना नदी से क्रॉस करके दूसरे शहर जा रहे हैं। वहां पर भी उतने में बात नहीं बनी, फिर उनको अलग अलग प्रकार के पुतना, बाणासुर, क्या क्या बहुत सारे राक्षस आए उनको मारने के लिए। उतने में बात नहीं बनी, कालिया नाग से लेकर के सारा कुछ, फिर उनके अपने सगे मामा उनके मेन दुश्मन रहे, ठीक है। और न जाने ऐसे करते करते एक यादव सामान्य घर का कहा जाए, क्योंकि पहले भली थे वो राजकुमार जैसे भी है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने उन्होंने जीवन निर्वाह किया। लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बने कि एक ऐसी नगरी बना बसाई, मतलब वो राजकुमार न होते हुए भी उनको 16,000 से ज्यादा राजकुमारी के साथ विवाह करने का श्रेय मिला, या बोल सकते हैं कि एक राज्य का राजा बने। ऐसे न जाए दोस्तों, कितने सारे उनके जीवन में उपलब्धि है। उनकी सबसे बढ़िया जो बातें हैं वो है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक घटना मुझे याद आता है, बहुत बढ़िया बात निकली है तो जरूर मैं आप लोग के बीच शेयर करना चाहूंगा कि हमें हर परिस्थिति में सम कैसे रहना चाहिए, खुश कैसे रहना चाहिए, और तभी हो सकता है जब हर चीजों में अच्छाइयां देखें। एक बार की बात है, बहुत सारे गोप गोपी लोग खेलते रहते हैं, तो अचानक से जो गोप गोपी उनके जो दोस्त होते हैं, उनके जो सखा होते हैं, उनके मन विचार आता है कि यार जब देखो कान्हा मुस्कुराते रहता है, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम हुए, कांड हुए, उसके बाद भी उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं। तो चलो आज उनका ना देखते हैं आज उनका मूड खराब होता है कि नहीं होता है। और सभी एक बहुत ही मरियल स्थिति में, जिसके लोथड़े जिसके फिसल रहे हैं, पूरे कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, बस निकल रहा है, खून टपक रहा है, एकदम शरीर से बदबू आ रही है, ऐसे जो कुत्ता होता है
उसको बोलते कि देखो 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 तो कान्हा, इतना मरा सा कीड़े लग रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कितना दुर्भाग्यशाली ये जानवर है, कितना कष्ट में है। तो उनको लगता है कि उनको देखने के बाद कान्हा भी जो होंगे नाक को सिकोड़ेंगे और उनकी बुराई करेंगे। लेकिन वहीं पर भगवान श्री कृष्ण एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलते हैं कि देखो सखाओ, वो कुत्ता इतना भी दुर्भाग्यशाली नहीं है, देखो उसके दांत कितने मोतियों की जैसे चमक रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखना चाहिए कि परिस्थितियां कितनों भी विषम आ जाए हमारी जिंदगी में, हमेशा सम रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो रियली वंडरफुल सेशन प्रभा जी, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी थैंक यू स्टोरी सर के जी, साथ अपने थैंक यू बातें सर रखी, जी। रियली वंडरफुल। और